हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में। ऑल अबाउट स्कैफोल्ड इन डिटेल्स, यानी कि स्कैफोल्डिंग में यूज़ होने वाले हर चीज़ के बारे में एकदम डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आप हर चीज़ एक एक करके आप जान सको। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कैफोल्डिंग। तो आप बता सकते हो स्कैफोल्डिंग इज डिफाइंड एज ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर which provide access or from which persons work or which is used to support materials, plant और equipments। यानी कि स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज हम एक्सेस प्रोवाइड्स करने के लिए या उस पर किसी आदमी को काम करने के लिए या हम किसी मटेरियल को, मैन को, इक्विपमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम स्कैफोल्डिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हजार्ड्स, यानी कि स्कैफोल्डिंग पे वर्क करते समय उसमें क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला हजार्ड है फॉल फ्रॉम एलिवेशन, यानी कि ऊंचाई से गिरना। उसके बाद है स्ट्रोक बाय इलेक्ट्रोक्यूशन, यानी कि अगर उसके आसपास किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल वायर है तो उसमें उस स्कैफोल्डिंग का टच होना, स्ट्रोक होना या उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन होना। उसके बाद है स्कैफोल्ड कोलेप्स, यानी कि स्कैफोल्ड का कोलेप्स हो जाना, उसका ढह जाना। उसके बाद है बैड प्लैंकिंग, यानी कि हम लोग जो उसमें प्लैंक यूज़ करते हैं स्कैफोल्डिंग में, वो अगर बैड प्लैंकिंग है, अगर सही तरीके से प्लैंक नहीं फिट है तो वो भी एक तरीके का हजार्ड है। उसके बाद है फॉलिंग ऑफ मटेरियल्स, यानी कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर से जो भी हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं, जो भी मटेरियल्स यूज़ करते हैं, उसका फॉल हो जाना। उसके बाद है लूज सॉइल, यानी कि जहाँ हमें स्कैफोल्डिंग लगाना है, अगर उसका ग्राउंड कंडीशन जो है कि लूज सॉइल है, सही नहीं है, तो वो भी एक तरीके का हजार्ड्स है। उसके बाद है इनकॉम्पिटेंट स्कैफोल्डर, यानी कि जो भी स्कैफोल्डर टीम है, अगर उसमें से कोई इनकॉम्पिटेंट है, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो वो भी एक तरीके का हजार्ड्स है। क्योंकि जो भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं रहेगा, उनको जानकारी नहीं रहेगा, तो वो कोई भी काम जो स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड है वो सही तरीके से नहीं करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ हजार्ड्स, कुछ खतरे हो सकते हैं। उसके बाद है एक्सकेवेशंस नियर द स्कैफोल्ड, यानी कि स्कैफोल्डिंग के आसपास या उसके नज़दीक में किसी भी प्रकार का अगर गहरा खुदाई होता है तो खुदाई की वजह से जो सॉइल का वाल है वो कोलेप्स होगा और उसकी वजह से जो आपका स्कैफोल्डिंग है वो अनबैलेंस होगा और स्कैफोल्डिंग भी कोलेप्स हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि अगर आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। सबसे पहले है गार्ड रेल्स, यानी कि आपके स्कैफोल्डिंग में गार्ड रेल्स लगा होना चाहिए। उसके बाद है पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, यानी कि आपका जो पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम होता है, FVH होता है, उसको आपको यूज़ करना है। उसके बाद है टो बोर्ड, यानी कि आपके स्कैफोल्डिंग के अंदर टो बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद है एंकरेज। उसके बाद है मिड रेल्स, यानी कि आपके स्कैफोल्डिंग में मिड रेल्स भी होना चाहिए। उसके बाद है लाइफ लाइन, यानी कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करते समय आपके पास लाइफ लाइन भी होना चाहिए। उसके बाद है टॉप रेल और उसके बाद है बॉडी हार्नेस। ये सभी पॉइंट्स जो है आप प्रिकॉशन ले सकते हो जब भी आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर वर्क कर रहे हो। फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके स्कैफोल्डिंग में जो यूज होने वाले कंपोनेंट्स हैं उसके नाम और उसका जो यूज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोल प्लेट के बारे में। तो सोल प्लेट यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड, यानी कि जो स्कैफोल्डिंग का लोड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग सोल प्लेट का यूज़ करते हैं। लार्ज पीस ऑफ मेटल पुट अंडर द बेस प्लेट to spread the load over a wide surface area when the scaffolding is erected on soft ground, यानी कि जब भी हम सॉफ्ट ग्राउंड पे कहीं स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करते हैं तो एक लार्ज यानी कि बड़ा मेटल का पीस होता है जिसको हम अपना बेस प्लेट के अंदर यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, बात कर ले बेस प्लेट के साइज़ का, तो उसका साइज होता है 300 mm इंटू 300 mm इंटू 6 mm, यानी कि उसका जो चौड़ाई होता है 300 mm का होता है, उसका जो लंबाई होता है वो 300 mm का होता है
और उसका जो प्लेट का थिकनेस होता है वो 6 mm का होता है। उसके बाद है यूज अंडर एवरी बेस प्लेट वेयर द फाउंडेशन सरफेस इज सॉइल और ऑन सॉफ्ट ग्राउंड, यानी कि उस हर बेस प्लेट के नीचे हम सोल प्लेट का यूज़ करेंगे जहाँ पे कि आपका फाउंडेशन या उसका सरफेस जो है मिट्टी हो या सॉफ्ट ग्राउंड हो। उसके बाद है यूज ऑफ सोल प्लेट इफ़ थिकनेस ऑफ कंक्रीट रूफ लेस देन 75 mm, यानी कि वहाँ पे आपको सोल प्लेट का यूज़ करना है जहाँ पे आपके रूफ का कंक्रीट होता है उसका जो थिकनेस है वो 75 mm से यदि कम है तो वहाँ पे हमें सोल प्लेट यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा बेस प्लेट। यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूट लोड, यानी कि बेस प्लेट का भी यूज हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। स्मॉल स्क्वायर मेटल प्लेट्स दैट द स्टैंडर्ड रेस्ट ऑन द प्रिवेंट देम इन सिंकिंग इनटू द ग्राउंड 150 mm इंटू 150 mm इंटू 6 mm, यानी कि इसका जो साइज होता है वो 150 mm इंटू 150 mm इंटू 6 mm का होता है। इट इज़ प्लेस अंडर एवरी स्टैंडर्ड एक्सेप्ट मोबाइल स्कैफोल्ड, यानी कि मोबाइल स्कैफोल्डिंग को छोड़ के ये सभी स्कैफोल्डिंग का स्टैंडर्ड जो होता है उसके नीचे हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट्स है एडजस्टेबल बेस जैक, यानी कि एडजस्टेबल बेस जैक मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी 30 किलो न्यूटन्स। उसके बाद है लिफ्ट द जैक नट अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट, यानी कि उसका जो हाइट है उसके 2/3 का ही हमें उसका यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना इसका फोल्डिंग कंपोनेंट्स है कीकर लिफ्ट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द फर्स्ट रनर इज इंस्टॉल्ड 150 mm एबव द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड कीकर लिफ्ट, यानी कि हम लोग जो इसका फोल्डिंग में जो पहला रनर लगाते हैं, जो हमारे ज़मीन से 150 mm की हाइट पे पहला रनर लगता है, उसी को हम कीकर लिफ्ट बोलते हैं। जैसे कि आप लोग इसका फोल्डिंग के फोटो में देख रहे हो, इसी को हम कीकर लिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट्स है ट्यूब्स। ट्यूब्स मीन्स कि हम लोग जो उसमें पाइप यूज़ करते हैं इसका फोल्डिंग इरेक्ट के दौरान, उसको हम ट्यूब्स बोलते हैं। आउटर डायमीटर ऑफ इसका फोल्ड पाइप इक्वल टू 48.3 mm, यानी कि जो उसका आउटर डायमीटर होता है वो होता है 48.3 mm। बिफोर यूज चेक इट प्रॉपरली, यानी कि जब भी आप उसका यूज कर रहे हो तो उसको आपको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट्स है स्टैंडर्ड्स, पोस्ट और वर्टिकल। ये सभी एक ही चीज़ है लेकिन इसका नाम अलग अलग है। स्टैंडर्ड शुड बी परपेंडिकुलर यूज स्पिरिट लेवल, यानी कि जब भी आप स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हो तो एकदम सीधा होना चाहिए, आपको उसको चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल का यूज़ करना है। द होल वेट ऑफ द स्कैफोल्ड ऑन स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपके स्कैफोल्डिंग का जो भी लोड होता है, सभी का सभी जो लोड होता है वो स्कैफोल्डिंग के स्टैंडर्ड के ऊपर ही होता है। मैक्सिमम स्पेस बिटवीन 2 स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी कि जो आप मैक्सिमम डिस्टेंस रख सकते हो 2 स्टैंडर्ड्स के बीच वो होता है 2 मीटर। 2 मीटर से ज़्यादा आपको स्टैंडर्ड्स का जो गैप होता है 2 स्टैंडर्ड के बीच का उसको नहीं रखना चाहिए। कभी भी 2 मीटर से कम ही रहे तो आपका जो इसका फोल्डिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट्स है लेजर्स या रनर्स। तो आप बता सकते हो लेजर शुड बी 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल ब्रेस, यानी कि लेजर जो होता है उसको हम 180 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल में यूज़ करते हैं। उसके बाद है लेडर्स या ट्रांजम शुड बी फिक्स्ड इनसाइड द स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड्स होता है उसके अंदर ही हमें अपना लेजर या ट्रांजम का यूज़ करना है। उसके बाद है ओनली फिक्स क्लैंप यूज द ज्वाइन स्टैंडर्ड एंड लेजर्स, यानी कि जब भी हम लेजर को स्टैंडर्ड्स को ज्वाइंट करते हैं तो उसके लिए हमें कभी भी फिक्स क्लैंप का ही यूज़ करना चाहिए। 2 ज्वाइंट्स ऑफ लेजर शुड नॉट कम टुगेदर इन सेम वे, एक वे में एक जगह पे आमने सामने 2 ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 लेजर इज़ नॉट मोर देन 1.8 मीटर, यानी कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है 2 लेजर्स के बीच में 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द फर्स्ट लेजर नोन एज कीकर लिफ्ट, जो हम लोग ने पहले अभी बात किया कि जो पहला लेजर होता है जो ग्राउंड लेवल से 150 mm की हाइट पे होता है उसको हम कीकर लिफ्ट बोलते हैं। इसमें मेंशन भी किया है कि हाइट फ्रॉम ग्राउंड 150 mm। उसके बाद है मिनिमम ओवर हैंगिंग पाइप फ्रॉम स्टैंडर्ड 50 mm, यानी कि कम से कम आपको 50 mm ओवरहैंग होना चाहिए पाइप। मैक्सिमम ओवरहैंग पाइप फ्रॉम स्टैंडर्ड इज 150 mm, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 150 mm हम उसको हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट है ट्रांजम और बियरर। तो आप बता सकते हो प्लेस द ट्रांजम इनसाइड द स्टैंडर्ड एंड ओवर द लेजर्स, यानी कि लेजर के ऊपर और स्टैंडर्ड के अंदर इसको हम ट्रांजोम को यूज़ करते हैं। ट्रांजोम मस्ट बी फिटेड विथ फिक्स क्लैंप, यानी कि जो भी ट्रांजोम है उसको हम फिक्स क्लैंप के साथ ही फिट करेंगे ताकि वो रोटेट ना हो सके। ट्रांजोम पाइप इज़ टू बी इंस्टॉल एवरी 1.5 मीटर बिलो द प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म के नीचे
हर 1.5 मीटर पे हम उसका यूज करेंगे। उसके बाद है मिनिमम ओवरहैंग फ्रॉम द लेजर इज 50 mm, यानी कि कम से कम 50 mm हमको उसको ओवरहैंग करना ही है। उसके बाद है मैक्सिमम ओवरहैंग फ्रॉम द लेजर इक्वल टू 150 mm, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसको 150 mm ही ओवरहैंग कर सकते हैं। उसके बाद है पुट द प्लैंक ऑन ट्रांसोम विच वियर द वेट ऑफ वर्किंग प्लेटफॉर्म, यानी कि जो हमारा प्लैंक है उसको हम ट्रांसोम के ऊपर ही रखते हैं ताकि वो उसका जो वेट है वर्किंग प्लेटफॉर्म का वो सही से वियर कर सके, सही से उसको कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट अपना इसका फोल्डिंग कंपोनेंट्स है वो है ब्रेसिंग। इट्स ए डायगोनली ट्यूब्स दैट मेक्स द स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल्स, यानी कि यह एक डायगोनली ट्यूब्स है जिसका हेल्प से, जिसका सपोर्ट से हम अपने स्कैफोल्डिंग को, अपने स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाता है। नेक्स्ट स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स है कॉपलर या क्लैंप। तो सबसे पहला है राइट एंगल कॉपलर, यानी कि फिक्स क्लैंप। ज्वाइन टू स्कैफोल्डिंग ट्यूब्स टू ईच अदर टू असेंबल ए स्कैफोल्ड, यानी कि दो स्कैफोल्डिंग के ट्यूब्स को एक दूसरे से अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लोड कैपेसिटी ऑफ ए क्लास 610 एंड बी क्लास 910 kg। उसके बाद है ज्वाइन टू पाइप एट 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पे हम दो पाइप को जोड़ने के लिए फिक्स क्लैंप का यूज करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्विवेल कपलर, जिसको हम लोग चालू क्लैंप भी बोलते हैं। लोड कैपेसिटी ऑफ ए क्लास 610 kg एंड बी क्लास 910 kg। ज्वाइन टू पाइप इन एनी डिग्री, यानी कि दो पाइप को किसी भी एंगल में, किसी भी डिग्री में जोड़ने के लिए हम चालू क्लैंप का यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट्स है स्लीव कपलर, यानी कि बॉक्स क्लैंप। इसका जो लोड कैपेसिटी होता है वो होता है 550 kg। उसके बाद हमारा इसका फोल्डिंग कंपोनेंट्स है लेडर क्लैंप्स। इसका जो लोड कैपेसिटी होता है फ्रेंड्स वो होता है 550 kg। इसका यूज हम कभी भी लेडर्स को फिक्स करने के लिए हम लेडर क्लैंप का यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना इसका फोल्डिंग कंपोनेंट्स है पुटलॉक कपलर्स। इसका जो कैपेसिटी होता है, इसका लोड वेयरिंग कैपेसिटी होता है 63 kg। नेक्स्ट अपना इसका फोल्डिंग कंपोनेंट्स है बीम क्लैंप्स। इसका लोड कैपेसिटी होता है 3000 kg इन पेयर्स, यानी कि अगर दो आप बीम क्लैंप का यूज़ करते हो तो उसका जो कैपेसिटी होगा वो 3000 kg होगा। इसका जो साइज होता है वो डिफरेंट साइज में आता है, जैसे कि 50 mm, 75 mm एंड 100 mm। डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ का बीम क्लैंप का आवश्यकता है। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट्स है लेडर्स। ए लेडर इज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन, यानी ये भी एक इक्विपमेंट का पीस है जिसका यूज हम किसी भी जगह पे ऊपर या नीचे उतरने या चढ़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लेडर शुड बी प्रोजेक्ट एटलीस्ट 1.05 मीटर्स, यानी कि 3 रन्स एबव द वर्किंग प्लेटफॉर्म्स, यानी कि कम से कम आपके वर्किंग प्लेटफॉर्म से ऊपर कम से कम 3 रन्स होना चाहिए। इसके बाद अपना अगला स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स है स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट और कोरोजन, यानी कि जो भी आपका स्कैफोल्डिंग है वो भी किसी भी प्रकार का डिफेक्ट से या कोरोजन से मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट है उसका साइज 2100 mm इंटू 280 mm इंटू 38 mm, यानी कि उसका जो लंबाई होता है फ्रेंड्स वो होता है 2100 mm और उसका जो चौड़ाई होता है वो होता है 280 mm और उसका जो थिकनेस होता है वो होता है 38 mm। उसके बाद है प्लैंक्स कम इन 3 थिकनेस 38 mm, 50 mm एंड 63 mm। मिनिमम ओवरहैंग फ्रॉम ट्रांसोम 50 mm एंड मैक्सिमम ओवरहैंग फ्रॉम ट्रांसोम 150 mm, यानी कि कम से कम उसको 50 mm ओवरहैंग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको 150 mm ओवरहैंग करना है। नेक्स्ट है ट्रांसोम पाइप इज़ टू बी इंस्टॉल एवरी 1.5 मीटर बिलो द प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म के अंदर जो ट्रांसोम पाइप होता है वो हर 1.5 मीटर के अंदर में होना चाहिए ताकि आपके जो प्लैंक्स है उसको प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्त लोग के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों को भी मिल सके। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट्स है प्लेटफॉर्म। तो इसमें होता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, यानी कि 3 प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं। पहला होता है सर्विस प्लेटफॉर्म, उसके बाद होता है एक्सेस प्लेटफॉर्म और उसके बाद होता है वर्किंग प्लेटफॉर्म, यानी कि एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे भी कोई भी सामान आप रख सकते हो। दूसरा होता है एक्सेस प्लेटफॉर्म, यानी कि वहाँ पे आदमी आने जाने के लिए वो जगह बनाया जाता है। और एक तीसरा प्लेटफॉर्म होता है वर्किंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप कोई भी सामान लिमिटेड रखते हैं जितना से आपको काम है और वहाँ पे आप खड़ा होकर उस प्लेटफॉर्म पे किसी भी टास्क को करते हैं। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं जो हम अपने स्कैफोल्डिंग को यूज़ करते हैं और हम ही डिसाइड करते हैं कि किस प्लैंक्स को, किस प्लेटफॉर्म को किस लेवल में यानी कि
किस टाइप में रखना है, यानी कि किसको सर्विस प्लेटफॉर्म बनाना है, किसको एक्सेस प्लेटफॉर्म बनाना है और किसको वर्किंग प्लेटफॉर्म के द्वारा यूज़ करना है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो उसमें हो जाएगा हमारा हैंड रेल। हैंड रेल में होता है टॉप रेल, मिड रेल और टो बोर्ड। तो फ्रेंड्स जो टॉप रेल होता है उसका जो हाइट होता है, उसको जो हम लोग जो लगाते हैं वो होता है 950 mm से लेके 1200 mm के बीच में, लेकिन जो उसका एक स्टैंडर्ड है उसको हम यूज़ करते हैं 1050 mm के जगह पे। उसके बाद है मिड रेल, उसका जो हाइट होता है 450 mm से लेके 600 mm तक, लेकिन उसको जो हम लोग फिक्स करते हैं वो होता है 525 mm के ऊंचाई पे। उसके बाद बात करेंगे टो बोर्ड, इसका जो हाइट होता है 150 mm, यानी कि हमारे प्लैंक से, यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म से उसका जो हाइट है वो 150 mm ही होना चाहिए। नेक्स्ट इसका फोल्डिंग कॉम्पोनेंट्स है फॉल्स अपराइट्स। इट इज़ अ वर्टिकल पाइप विच इज़ फिटेड विथ लेजर्स, मिड रेल एंड टॉप रेल्स, यानी कि यह एक वर्टिकल पाइप है जो लेजर से या मिड रेल से टॉप रेल से फिट होता है। उसके बाद है मिनिमम लेंथ ऑफ फॉल्स अपराइट शुड बी 1.5 मीटर, यानी कि जो उसका मिनिमम लेंथ है फॉल्स अपराइट का वो है 1.5 मीटर। उसके बाद है ड्रॉप बार। इट इज़ वर्क लाइक ए डोर गेट, यानी कि यह एक गेट के जैसा वर्क करता है। ड्रॉप बार इज़ फिटेड इन फॉल्स अपराइट विथ स्यूल क्लैम्प, यानी कि ड्रॉप बार जो होता है वो फॉल्स अपराइट के साथ स्यूल क्लैम्प यानी कि चालू क्लैम्प के हेल्प से अटैच किया जाता है, उसको फिट किया जाता है। गेट साइज 1000 mm इंटू 600 mm, यानी कि जो गेट का साइज होता है वो होता है 1000 mm इंटू 600 mm। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट्स है वो है रोप। पॉलीप्रोपेलिन रोप विल बी यूज फॉर द लिफ्टिंग अप एंड डाउन द मटेरियल्स, यानी कि जो पॉलीप्रोपेलिन रोप होता है उसका यूज हम किसी भी मटेरियल को अप या डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। रोप विल बी यूज फॉर लिफ्टिंग 18 mm 20 mm इन डायमीटर, यानी कि जो रोप हम लिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं उसका जो डायमीटर होना चाहिए 18 mm या 20 mm होना चाहिए। टॉप रेल टेल रोप शुड बी 4.2 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो उसका टेल रोप होता है उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4.2 मीटर लंबा। उसके बाद बिफोर यूज़ द रोप चेक इट प्रॉपरली, यानी कि जब भी आप उस रोप का यूज़ कर रहे हो मटेरियल को अप या डाउन करने के लिए तो इसे हम प्रॉपरली चेक करना चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट्स है पुली या गिन व्हील्स। इट इज़ यूज टू मूव मटेरियल फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप और टॉप टू ग्राउंड, यानी कि इसका उपयोग मटेरियल को मूवमेंट के लिए ग्राउंड से टॉप और टॉप से ग्राउंड के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। SWL 250 kg बट मैक्सिमम अलाउेबल फॉर लिफ्टिंग 25 kg, यानी कि जो इसका SWL होता है वो होता है 250 kg, लेकिन हम इसको मैक्सिमम अलाउ करते हैं 25 kg तक लिफ्टिंग करने के लिए। इट हैज़ डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है रिंग टाइप पुली और सेकेंड होता है हुक टाइप पुली, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट्स होता है लिफ्टिंग बैग, जिसके हेल्प से किसी भी मटेरियल को अप या डाउन करने के लिए उसका हम उपयोग करते हैं। इट इज़ यूज फॉर लिफ्ट क्लैम्प एंड मटेरियल, यानी कि किसी क्लैम्प को, किसी मटेरियल को लिफ्टिंग करने के लिए हम लिफ्टिंग बैग का यूज़ करते हैं। इसका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी होता है वो 25 kg होता है। बिफोर यूज इट चेक इट प्रॉपरली, यानी कि इसका भी उपयोग करने से पहले हमें इसको प्रॉपर चेक करना चाहिए कि कहीं से बैग कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं से होल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है बैरिकेशन टेप। दिस टेप्स अलर्ट द पब्लिक टू ए डेंजर जोन, यानी कि यह टेप अलर्ट करता है कि वहाँ के आम पब्लिक को, वहाँ पे जो लोकल आपके आसपास जो दूसरे आदमी काम कर रहे हैं उनको अलर्ट करता है कि ये जो एरिया है ये डेंजर जोन है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। इसमें हो जाएगा इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, बर्डकेज स्कैफोल्ड, कैंटिलीवर स्कैफोल्ड, हैंगिंग या सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, मोबाइल टावर स्कैफोल्ड, पेटेंडेड स्कैफोल्ड और ट्रेस्टल स्कैफोल्ड। फ्रेंड्स, यदि आप इसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे इस पर एक डीपली वीडियो बनाने की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।